हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम विक्रम कुमार प्रियदर्शी है और साथियों आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द इंग्लिश प्लेटफॉर्म एके शिक्षा निकेतन पे साथियों बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मेरी कोशिश है कि इंग्लिश की जो बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा साथियों डिफिकल्टीज महसूस करते हैं साथियों, उसको बहुत अच्छे से इन्हेंस किया जाए। साथियों देखा जाए तो आज का लेक्चर जो मैंने इनिशिएट करा है साथियों, ये बेसिकली 11th और 12th क्लास के लिए है, सीनियर सेकेंडरी के लिए है साथियों, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट होने चाहिए, चीजों की बहुत अच्छी डेप्थ टच होनी चाहिए। साथियों मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। साथियों मेरा नाम विक्रम कुमार है और साथियों मेरे पास 12 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है साथियों, दिल्ली एनसीआर में काम करने का साथियों। ठीक है साथियों, मेरा जो एजुकेशन है साथियों, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथियों हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो मुझे लगता है कि आई कैन मेक ए गुड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश, और जहां तक साथियों मेरे से बन पड़ेगा मेरी कोशिश रहेगी कि एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बना सकूं आप लोगों पे। तो साथियों आप लोगों का इसमें सहयोग बहुत ही जरूरी है। चलिए साथियों, आज हम लोग जो पहला लेक्चर ले रहे हैं साथियों, आज हमारे पास कुछ साथी हैं और जो आज इंग्लिश सीखने के लिए आए साथियों। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, दैट इज बेसिकली फॉर, ये साथियों हम लोग एक यूज ऑफ इज आर एम का यूज देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो एक बेसिक्स की कितनी समझ है साथियों, तो ये हम लोग डेफिनेटली देखना चाहते हैं कि बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं इज आर एम को यूज कर पाने में साथियों, कहाँ ये समझ पाते हैं कि नहीं चीजें सिंगुलर है या प्लुरल है। ठीक है, तो साथियों ये बिल्कुल एक बेसिक जानकारी के थ्रू हम लोग चीजों को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल टॉक अगर मैं साथियों बातें करें तो दिस का उपयोग दिस मीन्स यह होता है, और यह जनरली क्या होता है कि नजदीक के वस्तुओं के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट का उपयोग साथियों दूर के वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। इट ये क्या है हमारे पास निर्जीव और सजीव दोनों के लिए यूज हो सकता है। स्मॉल एनिमल्स हो साथियों, या फिर छोटे जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होगा वहां पे भी यूज होगा साथियों। ठीक है, दिस मतलब ये सभी है, ये भी हम लोग साथियों नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। दोज शुड बी यूज्ड फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ही साथियों क्या होता है, ही का जो हिंदी मीनिंग है साथियों वह क्या है, वह है, और ये पुल्लिंग के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए यूज होता है साथियों। सी मीन्स भी वह होता है, और इसका उपयोग हम लोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, फेमिनिन के लिए। दे इज यूज्ड फॉर बोथ, इट कैन बी फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। इसका दे का उपयोग मेल के लिए भी करेंगे साथियों और फीमेल के लिए भी हम लोग करेंगे। समझ आ गया आपको? और यू एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यू का उपयोग हम लोग मेल और फीमेल बोथ के लिए करेंगे। और यू एक ऐसा शब्द है जो हमारे पास सिंगुलर और प्लुरल दोनों में इक्वली लर्न किया जाता है। आई थिंक यू ऑल आर नाउ अंडरस्टूड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया जाए। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? यस, ओके। तो ठीक है दीपक जी, आप खड़ा हुई है। सो माय क्वेश्चन, पहले आप मेरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप जवाब देना। ये दिस मतलब यह होता है, मेरा क्वेश्चन यह है कि वेयर दिस इज यूज्ड, मतलब हुआ दिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? दिस इज यूज्ड फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक बार और तेज से बोलिए। दिस इज यूज्ड फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, दिस इज यूज्ड फॉर द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। बैठ जाइए आप। Where that is used? That is used for distant object. Very good. That is used for the distant object. मतलब that का उपयोग हम लोग दूर के वस्तुओं के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा, बैठिए। It का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? Where it is used? It is used for non-living thing and small animals. Very good. बहुत अच्छा, बैठ जाइए। These are used for nearby objects. So these are singular or plural? Plural. Very good. So these are used for the nearby objects. Here object is singular or plural? Plural. Very good. Those means वे सभी. So where those is used? Those are used for distant objects. Here objects are singular or plural? Plural. Very good. खड़ा होइए आप।
आई थिंक यू ऑल हैव डन ट्रेमेंडस वर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज को जवाब दिया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को चीजों की बहुत ज्यादा अच्छी वाली समझ है। अब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है। सो ही का एक जो एक्चुअल मीनिंग है वो वह है और इसको हम लोग पुल्लिंग के लिए उपयोग करते हैं। और मेरी कोशिश है साथियों कि आप लोगों को एक कन्वर्सेशन के थ्रू एक इजी वे में साथियों आप लोग इंग्लिश को सीख पाएं, क्योंकि ये हमारी अगर आप देखा जाए तो चाहे साथियों हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की बातें करें, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की बातें करें, तो ये साथियों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरी कोशिश है साथियों कि एक बच्चों में एक बेसिक समझ हो और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए अपने आप को बोल पाने में। तो साथियों ये मेरी कोशिश है और भरपूर कोशिश है साथियों कि ऐसा ये लोग सीख पाए और आप भी सीख पाए साथियों। तो साथियों अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को तो आप AK शिक्षा निकेतन को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। सो वेयर ही इज यूज्ड, He is used for मेल के लिए क्या? वेरी गुड, ही इज यूज्ड फॉर द मेल कैंडिडेट्स या मेल पर्सन्स, ठीक है ना, बैठ जाइए। वेयर सी इज यूज्ड, C is used for the female. हाँ, सी इज यूज्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स और फीमेल पर्सन्स, ठीक है, बहुत अच्छा। वेयर दे इज यूज्ड, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दे यूज्ड फॉर द सिंगुलर और प्लूरल? Singular. दे इज सिंगुलर और प्लूरल? Plural. वेरी गुड। Plural. एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स और बोथ? Both. वेरी गुड। सो वेयर दे इज यूज्ड? They are used for both. Both, that means male and female candidates both. Very good. Where you is used? You are used for both. हाँ, you जो हमारे पास एक साथियों ये जो हमारा प्रोनाउन है इसका उपयोग हम लोग मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए करते हैं, ठीक है ना। और यू का जो उपयोग किया जाता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा, चलिए आप खड़ा होइए। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टूड द वेरी बेसिक थिंग्स कि हम लोग इस चीज को कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे साथियों कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो डेफिनेटली आप लोगों को काफी ज्यादा इनहेंस करेगा। सो वेयर दिस इज यूज्ड? This is used for nearby Objects. Where that is used? That is used for distant object. बहुत अच्छा। Where it is used? It is used for a small animal. Small animals and non-living non-living things. things. Very good. Where these are used? These are used for distance nearby objects. Very good. Where those are used? Those are used for distant objects. Very good. Where he is used? He is used for Male candidates. Where she is used? C is used for the female. Female candidates. What does mean by the they? They are used for the male and female or both? both. Very good. So I think you have done a very good things. Where you is used, and what is the actual meaning of you? You represents both singular or plural? Both. Very good. So you can be used for the male and female, both or singular? Both. Very good. साथियों मुझे उम्मीद है इन लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गई कि चीजों को हम लोगों को साथियों कैसे अप्लाई करना है। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, ये 11 क्वेश्चन का सीरीज लिया है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे बच्चे इसको टैकल करने में सक्षम होंगे। और जहां तक साथियों थ्योरी का सवाल है, थ्योरी ऑलरेडी करा दिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए देखते हैं साथियों कि कितना इन्हेंसमेंट होता है इन लोगों में। तो आपको करना है बेसिकली क्या बच्चों कि इसमें इज आरएम का ये जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इससे ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिलअप करना है, ठीक है ना, पहली बार। और साथियों ये यहाँ पे मैंने कुछ एक सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन लिखा है, उसमें आपको एरर खोजना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्जैक्टली कौन सा सिंगुलर होगा या प्लूरल फिलअप किया जाएगा। समझ आया आप लोगों को? Yes. चलिए खड़ा हुई तो सो दिस सिंगुलर है या प्लूरल? Singular.
सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इज आर एम। is हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे इज यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो एक काउ लिखें या काउज, एक cow. मतलब ये सही है तो ये भरा जाएगा और ये नहीं भरा जाएगा। समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, तो दीज सिंगुलर है या प्लुरल? Plural है। तो प्लुरल के साथ इसमें क्या लगेगा? R। आर। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आर लगेगा। तो साथियों ये हमारा क्या है? Plural। सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आया साथियों, तो इसके लिए हमारा प्लुरल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो इसमें एक काव आएगा या काउज? Cows। हाँ साथियों, तो ये हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बैठ जाइए। दैट यहाँ पे सिंगुलर है या प्लुरल है? Cats. Singular. सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे? Easy. तो इज हमने लगाया, बहुत ही अच्छा। अब ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो हम यहाँ पे क्या लगाएं? ऑब्जेक्ट। ए डॉग या डॉग्स? A dog. तो साथियों ये ए डॉग हो जाएगा, और डॉग्स जो हमारा प्लुरल है वो नहीं होगा। समझ आ रहा है? Yes. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दोज क्या है? सिंगुलर या प्लुरल? Plural। तो प्लुरल के लिए, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए प्लुरल क्या आएगा? वर्ब। जी। हाँ, वेरी गुड, आर आएगा। तो इसके लिए क्या लिखें? ए डॉग या डॉग्स? Dogs। तो वेरी गुड, डॉग्स आएगा और ये डॉग नहीं होगा। अच्छी बात है, आप खड़ा हुई। इट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? छोटे जीव के लिए और और निर्जीव। निर्जीव वस्तु के लिए। अच्छी बात है। तो कैट छोटा जीव है कि नहीं? जी। है। तो इट क्या है हमारे पास? सिंगुलर या प्लुरल? Singular। सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Is। इज यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो इसमें ए कैट लिखें या कैट्स? A cat। वेरी गुड। तो यहाँ पे साथियों आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है साथियों, सिंगुलर वर्ब आया और यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट आया। तो ये साथियों आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को प्रोसेस में करते हैं। चलिए आप बैठिए। ही क्या है? Singular. सिंगल या सिंगुलर है। और ही का उपयोग हम लोग मेल कैंडिडेट के लिए करते हैं या फीमेल के लिए? Male. मेल के लिए। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएं? इसमें Is. से Is. हाँ, तो ही के साथ इज लगाया गया। तो ये साथियों आपको दिख रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब इसमें से हम लोग क्या लगाएं? Ram. राम क्यों आया? तो मेल के लिए क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है और ही का उपयोग मेल कैंडिडेट के लिए किया जाता है। और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ही इज यूज्ड फॉर द मेल कैंडिडेट्स। इज दिस ओके? Yes। चलो सी क्या है हमारे पास? Singular। सिंगुलर। और सी क्या है? मेल या फीमेल? Female। फीमेल। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? Is। इज। और यहाँ पे सीता या राम? सीता। वेरी गुड, क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है कि सीता क्या है? फीमेल कैंडिडेट है। चलिए, अच्छी बात। यू का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंगुलर या प्लुरल? Both. बोथ के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो साथियों हमने जो ये नाउन जो लिया है, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है साथियों, है ना? सीता और राम। तो यू आर सीता भी हो सकता है और राम भी, दोनों हो सकता है क्या? Yes। हाँ। तो साथियों यू के साथ आर तो लगाना है, क्योंकि ये मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है। तो दोनों हम रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही रखा जाएगा। या तो यू आर सीता होगा या यू आर राम होगा। चलिए, अच्छी बात है। दे के साथ क्या यूज करें? आर। और यहाँ पे क्या लिखें? दे आर ए बॉय या बॉयज? Boys. हाँ, क्यों ऐसा हमने बॉयज को क्यों लिखा, इसको नहीं लिखा? क्योंकि वो प्लुरल है। प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब, प्लुरल ऑब्जेक्ट। Object. चलिए, अच्छी बात। आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। हमने यूज किया आई एम। आई सिंगुलर है कि प्लुरल है? Singular। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट Object। आना चाहिए। तो ए बॉय लिखें या बॉयज? A boy। ए बॉय, तो ये कैंसिल आउट। तो आप लोग साथ ही यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ हो रहा है और प्रॉपर ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे यूज कर पा रहे हैं। चलिए, लास्ट वन है वी। किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल या मेल या दोनों के लिए? बोथ बोथ के लिए। अच्छी बात है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों है।
और साथियों बी क्या है हमारे पास, सिंगुलर या प्लूरल, पुनरा तो इसके साथ क्या यूज करें, आर आर। तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो हमारा क्या यूज होगा, वॉइस वॉइस। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो साथियों ये हमारा आज का पहला सेशन था। कैसा लगा साथियों, आप लोग भी कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगा कि चीजों में दम है, चीजों को समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप लोग साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी साथियों जितना से जितना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा, हर संभव साथियों कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊं। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे इन्हीं चंद शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर साथियों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जम के साथियों मेहनत करते रहें।